प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का, सबको प्रणाम। जय हो। सबू सुनता रही हूँ और देखता रही हूँ सुरेश मनमोजी की आज की नीति राजी खुशी और ढाल जोशा हम सबको पता कि मोहन कीर्ति पटेल ना एला 1491 कार्यक्रम 5वें साल की जो है 21वीं शाम और जब जौनसारे की हम बात करो जौनसारे को 7 तंदू से तो जौनसारे कीर्तिकार मोहन कीर्ति पटेल ने 1 दर्जन के आसपास कीर्तिकार लगातार जुड़े मोहन कीर्ति पटेल ने तुम सबक मेरी बहुत बहुत ढाल भी है और बधाई भी है कि तुम्हें अपना समय देना और मोहन कीर्ति पटेल ने जुड़े और ऐसे विद्वानों के बीच में हमको जुड़ने और बोलने का मौका मिला कि जो कि 3-3 दर्जन से ज्यादा किताबी है, जो कहानीकार भी है, जो हास्य भी है, जिनके उपन्यास है, जिनके गद्य पद्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा जो नाव है डॉक्टर मोहन जोशी जी, डॉक्टर निर्मल पंत जी और गिरीश दा हसमुख जी और प्रकाश सर और उमेश सर, तमाम ऐसे अनगिनत लोग जो जौनसारी बोली भाषा के आथिना कुमाऊनी गढ़वाली अलग अलग विधाओं के ज्ञाता के बाद भी हम सुनने मोहन कीर्ति पटेल ने बैठी और एला 7 दोस्तों का हमें लगातार एतु पटेल का संचालन करा और एला जौनसार बावर का बहुत ही खासम खास जो साहित्यकार है, जो अपने धरती और मिट्टी से जुड़ी एक शिक्षक भी है और साथ में एक बहुत ही अच्छा कलाकार। एला से 20 साल पहले जब हम जिला शिक्षा में प्रशिक्षण संस्थान देहरादून में ट्रेनिंग करते तो तस्वीर एक से एक हिंदी की रचनाएं होती और हमें कई कौशल मंच जो है साथ ही प्रतिभाग रखा करी बड़े आदर के साथ श्रीमान महावीर चौहान जी का नियुक्तों कि बड़े आदर के साथ ये मोहन कीर्ति पटेल एला ताव का है तावेर जोची भी कविता और आखिर मंच का एक बहुत ही मजबूत कवि हमारे सामने है जो कि कई विधाओं का ज्ञाता भी है और साइंस का स्टूडेंट होने के साथ साथ भी जो साहित्य में रुचि रखो और साहित्य में रुचि के साथ साथ भी जो अपने बोली भाषा दूध बोलिया का काम लगी करता। तो सबसे पहले केदारनाथ की जो ये धरती है देखिए हाथ जोड़ी गई तो प्रणाम करो और नियुक्तों की आय करी अला मोहन कीर्ति पटेल ने अपनी रचना सुनाया श्रीमान महावीर सिंह चौहान जी। धन्यवाद मनमोजी साहब। सबसे पहले तो मोहन कीर्ति पटेल पर जो हमारे विद्वान जो जुड़ी है और डॉक्टर साहब ये सारे साहित्यकार है, रचनाकार है, त्यों सबको मेरा नतमस्तक हो के प्रणाम है, ढाल है और आप सबका सर मैं नतमस्तक हो के प्रणाम करता हूँ और आऊं बधाई और आऊं धन्यवाद करो मनमोजी साहब का कि आप मुख समय समय पर मुख हर चीज मुझ मोटिवेट करो और जो भी हमारा की चौसा तेरी बदौलत है और तेरा जो मार्गदर्शन है सो हमेशा मेरे साथ रहूं। तो मेरी और अपनी रचना के बारे में मुझे बोलो, अपनी जौनसारी मुझे मेरी एक रचना है कि मई घर है कोसोरण, मई घर है कोसोरण ये तो के बारे में मुझे है कि हमारे बिलू का हूँ कि संयुक्त परिवारों ते आगे एवं तो सब अलग अलग लगी होंगे, सब अलग अलग लगी होंगे। संयुक्त परिवार मुझे शो तो कि कोई बाइंडे रोते, कोई नौकरी करोते, कोई गोरे रोते तो ते तू मुझे भी एक चीज राखी जोड़ी नहीं जो तू जो रचना राखी बाणी कि जो जैसी घर राखी है बेटे घर राखी तो तेसी का आगे पूरे परिवार वाले तेसी कैसे बोलो तो इसके भाई जुड़े भी जो भाई जो नौकरी मुझे तो ऐसे बोलो जो कि तू चिंता न करिया भाई आ तू पढ़िया नु तू घरे रहो तेरिया में ताऊ जो भी ताऊ परेशानियों ली ताऊ जो दिक्कतों ली और तेरे किच भी ताऊ को प्रकार की तो तू तेतु की चिंता न करिया तू घरे रहो हमारे घर बाहर के राखी बस और घर की ताऊ को तो की भी चिंता ली तेतु काम आप ही कर दे और हम कहीं का है तेतु के बारे में मुझ में रचना राखी लिखी कि मैं घर है कोसरण निगुरातो न्यूरी घाम और तस्नाई पोनो साटना काम निगुरातो न्यूरी घाम और तस्नाई
पण साटना काम और राती उजू के पण गोबर सोणो मई गोरे कोसरोण ओकी लाइन है गोरे बोणे सोगाया बाटू सोती पण ठेलनी रिश्तेदारों में हर जगह गोरे बोणे सोगाया बाटू सोती पण ठेलनी गाँव पुंडी फांट लागो से भी अकले पण जेलनी शाखा फसला को सो भी अकले ही लोणो शाखा फसला को सो भी अकले ही लोणो एबे तुम ही बोलो मैं गोरे कोसरोण अगली कड़ी है कि ओरू बायू बाबाई पढ़ाई करा ओरू बायू बाबाई पढ़ाई करे मुकरा का घर है मेरे को घर में रख दिया कि ओरू बायू बाबाई पढ़ाई करे मुकरा का घर है तोला पोलते सारे भाई तू कतुक डरे तू चिंता न करिए तू कतुक डरे एला भाई विषय ऐसो बोलो एला भाई विषय ऐसो बोलो कि तू तो कोई की जुक्तो ना होनो तू तो कोई की जुक्तो ना होनो एबे तुम ही बोलो मैं गोरे कोसरोण अगली लाइन है आगे बोलो ते सो आगे बोलो ते भाई 3-4 कोरिया लाड़ कोटे होई कि भाई 3-4 कोरिया लाड़ कोटे होई क्योंकि चिंता न करिया हमें आप ही कर दे पढ़ाई लिखाई आगे बोलो ते कि भाई 3-4 कोरिया लाड़ कोटे होई क्योंकि चिंता न करिया हमें आप ही कर दे पढ़ाई एबे बोलो हमारे बिल्ली टोपी ना एबे का बोलो कि हमारे बिल्ली टोपी ना मुई कोई की देनो एबे हमारे बिल्ली टोपी ना मुई कोई की देनो एबे तुम ही बोलो मैं गोरे कोसरोण अगली लाइन है कि जब तियार बार होते जब हमारे तियार बार होते तो भी तेती पैर बोलो था कि उबे आले गौरो जब हमारे त्योहार होते थे तो अपनी आंतियों तेती पैर बोलो था अपने भाइयों कि ले उबे आया गौरो ये जब बाबा की जूर रोई लगी सो भी माता तुम गोरे ठोर तो अभी जब आप ऐसा मिलोता तब जब आप ऐसा मिलोता कोसो आवनो मुका सोसाड़ी पोणो जानो मुक सोसाड़ी पोणो जानो एबे तुम ही बोलो नहीं गोरे कोसरोण अगली लाइन है कि ये जब बाबा की भी उम्र हुई हुई क्योंकि माँ बाप हमेशा जैसे नहीं रहते बुढ़ापा सबको आता है तो इजी बाबा की भी उम्र हुई हुई क्यों कभी शांति न दान उनके भी अब काम को करी ना कि इजी बाबा की भी उम्र रही हुई क्यों कभी शांति न दान दूसरी लोकड़ू गोरे बोने एकले राखी लाई तान इजी बाबा की भी उम्र हुई हुई क्यों कभी शांति न दान दूसरी लोकड़ू को गोरे बोने एकले की लाई तान मेरा तो ठिकाना ही न रहा मेरा तो ठिकाना ही न रहा गोरे ना बोनो एबे तुम ही बोलो मैं गोरे कोसरोण और लास्ट लाइन है कि गोरे रोण होए बे ओको रोई काई कि तो कोई सपोर्ट ही ना करी कोई साथ ना देई तो अब सो का बोलो कि गोरे रोण होए बे ओको रोई गोरे बे लागती ना पांटी गोरे रोण होए बे ओको रोई गोरे बे लागती ना पांटी दूर जानो ही पड़ दो कम आज नहीं पड़िया झूठी बांडी गोरे रोण को एबे ओको रोई एबे लागती ना गोरे लागती ना पांडी दूर जानो ही पड़ दो बम आई नहीं पड़े झूठी बांडी सबु बाई उंडाई सबु बाई उंडाई वाली फिरी सबु बाई उंडाई वा फिरी एबे कोसी कोसी डाई नोनो एबे तुम ही बोलो मैं गोरे कोसरोण एबे तुम ही बोलो मैं गोरे कोसरोण धन्यवाद सर विजय बहुत ही सुंदर कविता महावीर चौहान जी और इस बीच में हमारे जन कवि जनार्दन उप्रेती जी हमारे पटोल से जुड़े ताऊ कवि सुरेश मनमोजी की ठान और महावीर चौहान की आज की पीड़ा थी निर्मल सर जोशी जी और गिरीश जी कि आजकल हमारे यहाँ जो जौनसार में अधिकतर सामूहिक परिवार होते हैं तो एक भाई को बोलते पहले शुरू में कि भाई घर का तो देख हम सब तेरा खर्चा उठाएंगे तेरे बच्चों को भी पढ़ाएंगे लेकिन
जब बच्चे भी हो गए, 3-4 बच्चे भी हो गए, घर में भी रह गया, अब सारा उसको अकेला ही ये देखना पड़ रहा है। अब बोले कि भाई हमारे बस का है नहीं। तो कुछ इस तरीके से जो है बहुत ही सुंदर रचना महावीर चौहान जी कार्यक्रम में कहा आंकड़ा बढ़ाओ। और हमारा मोहन कीर्ति पटल का बहुत ही सम्मानित और खास एला का जो कवि A.D. शर्मा जी, ये भी मोहन कीर्ति पटल जुड़ी बड़े आदर के साथ है शर्मा जी ताऊ के मोहन कीर्ति पटल काई की एला हमें थोड़ा विलंब से करो शुरू भी और समय भी कम है। गो की मीटिंग ये ताऊ बताएं कि गो की मीटिंग भी होनी है। तो स्वागत है ताऊ के मोहन कीर्ति पटल जो भी किसी ताऊ में सुना होने के तो है ना जरूर हमारे कीर्ति कार्यों सुनाया हाथ दूसरे लोग यही समय देना मोहन कीर्ति पटल जुड़ने और कई कीर्तिकार जुड़े। तो बहुत आभार और बहुत आपका भाषा के प्रति जो है और संस्कृति के प्रति जो लगन और आपकी जो प्रयास है जो हम जो इसका फल अच्छा मिल रहा ताऊ के मोहन कीर्ति पटल। नमस्कार मनमोजी साहब और सभी जिससे जुड़ी है ला मोहन कीर्ति पटलों है एला हमारे महावीर भाई के दर्शन हुए के बोले दुष्वाद और हमारे खैर मोहन दा गिरीश जी और सभी लोग मेरे पैर से ढाल एला हमारो सातों दुष् हुई तो बीच दराड़ी अपना परिचय एक बार ठहर दे कि जो हमारी पहुंचान है जोनसार बावर की से कोत को ले लाई हुई कनिक्षी तत्व के बारे में मुझे कविता तो से कविता एलागा शीर्षक मेरा हमारी पहुंचान। तो हमारी पहुंचान कौशी कि आचा हमारा मुलुक और आचे हमारे गांव, आचा हमारा मुलुक और आचे हमारे गांव, बड़े बड़े वीरों पैदाद के तभी मुल्कों का नाम, बड़े बड़े वीरों पैदा तभी मुल्कों का नाम। जाड़ी मुंज शुक्ल चादरियों की यूं मतलब बर्फ, जाड़ी मुंज शुक्ल चादर यूं की बांको देखी डांडो भीतरे बाड़ी अटकिया सबू के और बाहर लागो ठांडो, भीतरे बाड़ी अटकिया इन अंगीठी और लागो बाहरिया ठांडो। रूढ़ चौमासा बीसू जागड़ो, रूढ़ चौमासा बीसू जागड़ो तभी जावी की होलिया था चौथे पूजो गोगा गाउंडा और बाकी फूलू की फूलिया था और बाकी फूलू की फूलिया था। केसरी चंद और नंदराम नेगी जोशे, केसरी चंद और नंदराम नेगी जोशे निकले कोई मोड़ अंग्रेज मुगल तीव में बगाए तीव का काता उड़। जो भी लगी गोरखियात पहाड़ों में यानी जब गोरखा राज आया हमारे पहाड़ों में जो भी लगी गोरखियात पहाड़ों में तो उपचार मोड़ रोनिया बोकान बोगाए एकले तीन दुश्मन और बाणी अपनी पहुंचान। नेता केदार सिंह कोली कोकाड़ा, नेताजी केदार सिंह और कोली कोकाड़ा लागो फून कुंवर मदनू की बिजूर देश आजाद करनो की हुए कर देने अंग्रेज मजबूर, देश आजाद करनो हुए कर देने अंग्रेज मजबूर। रीति रिवाज आछे हमारे, रीति रिवाज आछे हमारे जिम्मेदार छाटो अपनी दान निचड़ा ईमानदार मुलुक हमारा चाहे विदेश लोग पहुंचान, निचड़ा ईमानदार मुलुक हमारा चाहे विदेश लोग पहुंचान, चाहे विदेश लोग पहुंचान। तो एक मेरी एक छोटी रचना और कविता और जो हमारे देश के जो जीवी देश आजाद करने अपना योगदान देना तीन के बारे में ये कविता मोड़ू के बारे में जो कविता कहा कि जौनसार पावर की जब हम बात करो तो इसके का जो इतिहास इसके के जो भी देश के वास्ते प्रदेश के वास्ते जिले क्षेत्र के वास्ते जो काम करे सुतियों का सब का जो ये वैसे हमारे हार लिंदा जो है ओसो है और
एक अच्छा प्रयास है कि ते ये तो कविता के रूप में भी देनो ये तो पिरोई तो बहुत खुशी की बात है काहे कि समय के साथ साथ दस्तावेजीकरण और कोई चीज लिखित रखनी बहुत जरूरी है। तो कार्यक्रम में का अगड़ा बढ़ाओ बल फूलारिया फूल जाओ दाई और मौन कीर्ति पटलंदी अब मोनिका जोशी भी रोई आई है ना गाय की है ना ये मतलब ऐसी महिला कवित्री कि जब आती है कॉन्फिडेंस के साथ आती है। खुश बन के आओ था गाय की हमारी भांजी ना सो है ना खुशी की बात है कि हमारी भांजी है तो बड़ी आदर के साथ है जो किसी ताव में अल्लाह जरूर किसी ना किसी हो तो गाय की अल्लाह हमारी नेठा होने मौन कीर्ति पटोले की जो लिंक है सो ये जी है 7 से 8 बजे तक चलो कलाई भी सुनने तो जोड़ी सको हिंदी का कुमाऊनी और गढ़वाली रोयल्टी सारे कार्यक्रम चलो तो फिलहाल जौनसारी के वास्ते ये मेरे नियुक्तताओं का है कि आप लोग माई खोली करी हम सब जो कीर्तिकार थी मेरी अपनी बात रख मोनिका जोशी। जय छे भी आदरणीय गुरुजी कवि मामाजी असम क्योंकि कविता लागे चाहिए चांद चार जय छे भी आदरणीय गुरुकुंद जुड़िए हैं तो मेरा प्यार भरा नमस्कार तो बजाय बजाय धन्यवाद सबुक और मैं जो लिखी रखो हमारे मामा जी भी सुनाई थी गुरुजी भी सुनाई थी एडी शर्मा मामा जी क्या करो त्यारू के बारे में सुनाई थी और मैं भी एला लिख रखो कौन सो में बिल्कुल भी आत ना था जुड़ने का बात ना तो आप और लिख देना कौन दिखती को मामा जी का फोन मेरा ताई तो भी जो भी गलती होली जो भी सुधारना की होली सही जरूर बोलिया। मोनिका मोनिका आप सबको मामा कहना मामाओं को प्रणाम। नहीं नहीं सब मामा है मामा जी सभी मेरे गुरुजी आप लोगों से सीखने के लिए मिल रहा है और जो साथ में गुरुजी के साथ हमारे मामा जी भी है तो उनको भी प्रणाम। तो जो भी थोड़ा बहुत अगर ऐसा लगे तो मुझे जरूर बताइएगा। हमारे बिला के प्यार काका मनाओ हमारे जो एडी शर्मा मामा जी है उन्होंने तो बहुत अच्छे से पहले बताया है और मैं बेला था देखो तो पांडुरा को लिखी कौनिक मागो के मीने मोना मागो को त्यार मागो के मीने मोना मागो को त्यार और मागो के बाटे का रो सभी सोसाड़ी ध्यान थोड़ी की इंतजार। हमारे यहाँ पे जो ससुराल गई हुई लड़कियां हैं उनके लिए माघ के महीने में एक बाटा ले जाते हैं उनका इंतजार रहता है। तो अभी आओ बोसाव के त्यार तो अभी बाण लाडू और जुड़ाई दो बीशु तो अभी शायद सोसाड़ी ध्यान टूटिया पोची जाऊं थी जीशुई मतलब सुबह ही आ जाती थी जो पहले ही नाती पोची से जीशा ही जाती आई बीशु के दोस्त। तो अभी मोना हमें वीर केसी चंद के आस्ते 3 मई का मेड़ा जिनके बारे में हमारे मामा जी ने भी विस्तार से बताया था अभी कल या परसों में 3 मई का मेड़ा जाग जागे लोग आओ बड़ा बढ़िया का है ओसो है जा मेड़ा जेठ के मीनेंदी तो भी जुड़ी जाऊं विशाल होती दी 5 सबुक दो फोन करी आणक कि छूट ना चाहे कोई आगे के जो त्यार जो सो तो भी आओ बंदरो पांड की नुड़ाई बात की आपड़ी पोशाक लो बीड़ी और बेजाय बाकी है जी नुड़ाई दो जुड़ाई तो भी धान रूमणों के बाद वाणी दो रूमणी गांव जो भी गांव पुंड जो भी बात हो ते तू आगे दो फोरी घूमड़ी। हमारे यहाँ पे मीटिंग होती जो भी गांव में कुछ भी प्रोग्राम कुछ भी करते हैं उससे पहले मीटिंग करते हैं उसको हमारे यहाँ पे घूमड़ी बोलते हैं। तो अभी आओ बादो के मीने मासू महाराज को जागड़ो जो कोरी दो महाराज की सेवा तेसी महाराज दे दो सब कुछ आगड़े से आगड़ो और को तो लॉयरी
कोदो की न ठाण बाणी दो ब्याई भी टिक टिकी काय की पाचा की लागे जाऊं पावने की आवण तभी आई जाऊं वह हमारी पुरानी डियाई रात भर गीत लाऊं और पाकी आपड़ी आपड़ी बात की बाणो ब्याई। जो हमारे यहाँ पे पहाड़ी डिश हाँ हमारे पहाड़ी जो ये खाना बनाते हैं वो बनाते हैं उस टाइम पे जो भी पहाड़ी होता है। तो भी आऊं बस यही चाहिए बजाय बजाय धन्यवाद ये पानी को है लिखे पानी कंफ्यूजन हुई धन्यवाद। बिल्कुल कोई बात नहीं काहे कि हमारे वो मोहन कीर्ति पटल एक परिवार है जिसका मुखिया मोहनदा है और कई लोग हैं विद्वान जुड़ी जी बहुत अच्छा काम रखा करी और अभी एक कविता कहूँ एडी शर्मा जी पर ज्यादा तो क्या आ गया हूँ 4 लाइन अपने कविता की सुनाओ कि तब तक के बाद समापन सीधो काहे कि अब टाइम भी होगा। तो मोहनदा और प्रीति सर थोड़ा ध्यान से सुनना कि जो नए नए कलाकार आते हैं आजकल तो वो क्या सोचते हैं कि जो पुराने कलाकार है इनको कुछ नहीं आता या जो नए कवि आते हैं तो इस टाइप से मैंने वो एक बुटकुड़ी का मतलब है कि जो नई पौध है नए वो है और बूट का मतलब है कि जो पुराने हैं। तो ये मैंने इसमें संज्ञा दी मतलब डायरेक्ट नहीं बोला थोड़ा इनडायरेक्ट बोलने का प्रयास करा मैंने कि पुराने बूटू देखी कहीं कि पुराने बूटू देखी कहीं नई बुटकुड़िया हंसती लागी कि पुराने बूटू देखी कहीं नई बुटकुड़िया हंसती लागी टीम का आथिना था पोता कि एतके बोतारोड़ी भी हो जो टीम का आथिना था पोता कि एतके बोतारोड़ी भी हो भौना जो जुरजुरा बात कि भौना जो जुरजुरा बात तो तोत कहीं निंद्री बुटकुड़िया टोसती लागी तो तोलाई से निंद्री बुटकुड़िया टोसती लागी पुराने बूटे ही चौमासा बरसों बजाक खेई राखी। जो पुरानी पौध है उसने हर प्रकार के सीजन को झेल रखा है। पुराने बूटे ही चौमासा ही का मतलब जब बर्फ गिरती है और चौमासा सब जो है उसने झेल रखा है। नोवा बुटकुड़िया आती ना पोता कि कोई सी राती बेटी के बियाई रखी। जो पुराना एक्सपीरियंस होल्डर आदमी है उसने ना जाने कितने पड़ाव झेल रखे हैं वो उस पौधे को भोले भोले आदमी भी कि भोले भोले आदमी भी आश्रय के पुराने बूटे तो आओ कि भोले भोले आदमी भी आश्रय के पुराने बूटे तो आओ नांदरे बुटकुड़िया हो तुम काती न पोता कि जो बाट अगले गोरु को से जी पाछले गोरु जाओ कि जो बाट अगले गोरु को से जी बाट पाछले गोरु जाओ। अर्थात पहले पशु जहां से निकलते हैं या पहला व्यक्ति जिस रास्ते से निकलता है बुजुर्ग आदमी जिस रास्ते से निकलता तो युवा के लिए भी वही रास्ता होता है उसने भी बुजुर्ग होना एक दिन कि पुराने बूटुई कोई कूड़े और चौबारे साजी रख कि पुराने बूटे कोई कूड़े और चौबारे साजे नींदरे बुटकुड़िया हो तुम कोई ना चूमता ही बोड़े बुटू के राजे कि नींदरे बुटकुड़िया हो तुम कोई ना चूमता ही बोड़े बुटकुड़िया के राजे पुराने बूटू देखी के नई बुटकुड़िया हंसती लगी तीन को आती ना था पोता कि इसके बोता रोड़ी और डोंडा रोड़ी भी हो तो तू बोड़ा जो कहीं जुरजुरा बात तो लाई से नींदरी बुटकुड़िया टोस दी लगी। तो मेरी ये जी कविता और अब कार्यक्रम में कोगड़ा बढ़ाओ और बड़े आदर के साथ है ए डी शर्मा जी बैठ जाओ कि आई करी हम मेरे जो भी ताऊ मैं रोशन से सुनाओ बड़े आदर के साथ मंचताओं के ए डी शर्मा जी। धन्यवाद मनमोजी साहब। तो कविता तो बोरी सी पर ऐसी जाऊं कि यार ठोगड़ी लानी कि ओसावनी मतलब मोड़ू गिलानी कि बेटकुड़ी गिलानी तो एवरी कंफ्यूजन होती हुई तो वेला सोचो मैं एक रचना राय करी मेरे सुईने का झगड़ा बोलूं जो झगड़ा हूँ भीतर का सा है तो ना बोलूं तो बोलूं नींद आके बाने बोझू बोझो हूँ मोनिका के लाग दियो से बोले बेटकुड़ी कविता राय बानी मामाई। तो शीर्षक है जी मेरे सुईने का झगड़ा।
मैं तो विस्तार से आपने लिखी पर शॉर्टकट में सुनाऊंगा तो ताकि टाइम बचला। गाँव दे नैया कोई ना रुकी, गाँव दे नैया कोई ना रुकी, सब लागे पहुंची दूनी, बाट बाटे गोरे रोकने सोचो पत्तियों की कोई ना सुनी, बाट बाटे गोरे रोकने सोचो पत्तियों की कोई ना सुनी। गांव के नैये की भी मजबूरी, गौरव जोर भी ना कोई आऊं, तो भी बेचारा गांव छोड़ी की नौकरी करता चला कोई जाऊं। छोरिया भी किच किच हमारी, छोरिया भी किच किच हमारी, गांव के नाव से जीव चुराऊं, देशों दुबाऊ झूठो पड़ियो मायनो, पर गौरी सुन दूर पड़ जा, पर गौरी दूर पड़ जाऊं। नौकरिया के डाके खाई की, नौकरिया के डाके खाई की, छोरे के लागी गोरे जानो की जूर, मेरे किच तो बेटकुड़ी बोलो मेरे किच मुंडा शिलागो, मुख नु कोरिया गोरे जानो मजबूर, मेरे किच मुंडा शिलागो, मुख नु गोरे जानो कोरिया मजबूर। यानी कुछ महिलाएं भाई आजकल गांव नहीं लौट के जाना चाहती है, शहर में चाहे जूठा बर्तन साफ करना पड़े, लेकिन गांव से अधिकतर, सब तो नहीं, ત્યાં के बात सुनी की मुखे लागी नींदा की आवनी, ત્યાં के बात सुनी की मुखे लागी नींदा की आवनी, सुई ने मुंजो में देखो सही बात सुजब सुनावनी, सुई ने मुंजो में देखो सही बात सुजब सुनावनी। जोरू बोलो खांदो मुखे कीचे गोर को लागो, अब ये सपने में चला गया जी मैं, जोरू बोलो खांदो कि मुखे कीचे गोर को लागो, ऐसा दोस्त तुम भी देखा जो शादिया के बाद को जागो। भाई अगर दोष लगना तो पहले भी लग सकता था जब वो 25-26 साल तक जब पढ़ाई करता लड़का। जो तू गोरो पुंडो डागी को डो ना कोई जानी, जो तू गोरो पुंडो डागी को डो ना कोई जानी, तो तू गोरो नीलाया नुलात, हमारा प्यार भी मत रोनी दे ए जेताओं के जोड़ी में रात, हमारा प्यार भी रोनी दे ऐसे मेरे जोड़ी ताऊं के हाथ। रात भर दोषों की बात, अब जो सी बिटकुड़ियों रात भर इसे दोषों की बात, ऐसी देनी मुख्य पढ़ाई कि जिस आप उजी करी आप ही बोलो कि गौर की बोझन देनी लीलाई, खुआन जिस उजी करी आप ही बोलो ली गौर की बोझन देनी लाई। जला नौकरी ना तिया थी, जला नौकरी ना दिया थी, तोला काई ना लगा दोष, मेरी नौकरी लाई शादी कराई, एबे एक बुली तू काई में बेहोश, मेरी भाई नौकरी लाई शादी कराई, तो एबे बुली तू काई में बेहोश, बेहोश होना तो ना जे दोष मुकरा लागी। किच बेटकुड़िया शादिया के बाद, किच बेटकुड़िया शादिया के बाद ऐसो बूणो ताणो बाणो कमाई भी सब मुके होंदी और गोरे नु पोड़ दो जानो, कमाई भी सब मुक होंदी और गोरे भी नु पोड़ दो जानो। तो बोल में बोली ये सुमति सुई नहीं मुझे यही बात लाई, जे माती दोष होंदा मेरे गोर का तो मुख चाहिए लागा, तू माती बीगाने गोर की लक्ष्मी तेरा चाहिए पूरा भाग जागा। बोल तो ऐसो कर ऊंडा दे मेरा एटीएम पासबुक, बोलो ऊंडा दे मेरा एटीएम और पासबुक, लागा ना चाहता हूं कि सोच, तन का भी मेरी रोनी दे मुंह बेर, तू कर बिना पैसे की मौज, बोल तन का भी मेरी रोनी दे मुंह बेर और तू कर बिना पैसे की मौज। ये तू बात सुनी के जोरुए, ये तू बात सुनी की जोरुए, जानी पहुंचे पड़ रहा पांगा, तेरे साथ ना बोला मजाक भी लाऊं तू जा तोला बांगा, तेरे साथ ना बोला मजाक भी लाऊं तू जा तोला बांगा। मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि पत्नी जो है हर सारे हथकंडे अपना रही थी सपने में। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा अब कैसे रास्ते में लाऊं, मैंने कहा भाई मेरा एटीएम पासबुक दे दो, पैसे भी नहीं दूंगा फिर तुम ऐश करो। तब
ख्वांद बोलो मेरी बाता रोनी दे तू आंडे पांडे किनू लाया मेरी बाता रोनी दे तू आंडे पांडे किनू लाया कोसली बाता रोनी दे उंदी एबे मुंबई तू सुनी नु पाया मतलब अब मैं सुनाऊंगा भी ढंग से एक से बात लांद होती है। अब जब झगड़ा हो जाता है तो फिर गुस्सा दोनों पक्षों को आता है। एक से बात लांद होती है लाठी पोखाई चिउंडी मतलब डंडा लाठी पोखाई चिउंडी सौदा बाजा मेरा मोड़ तू एला बानो तेरी मुंडी कि मैं तो सिर फोड़ दियो। अब क्योंकि मैं कब्जे में नहीं आया या पति कब्जे में नहीं आई हूं मान लो तो मेरे जो रूम मुखे लाठी डेंगली लाता कुटी मेरे जो रूम मुखे लाठी डेंगली लाता कुटी डेंगे की शाडाली मेरे पोछोड़े ले रोते टूटी मेरी पसलियां टूट गई सपने में मेरे डेंगे के शाडाली मेरे पोछोड़े लगे थे टूटी आऊं सोचता पड़ा डोरो का आऊं सोचता पड़ा डोरो का और दूर लगा था बागी तो अभी नींद खुली अचानक मेरी ओहो मुख तो सुई न रो तो लागी तब अचानक नींद खुली मेरी बोल ओहो मुख तो सुई न रो तो लागी बोल आचो कियो भगवाना ते जो जोगड़ा सुई ने मुई देना टाड़ी जे उइने हो तो खोदी है जो तो कोई की नहीं दे पांदरी दाढ़ी जे खोदी उइने हो तो कोई की नहीं दे मैं पांदरी दाढ़ी। धन्यवाद। बहुत अच्छे बेटकुड़िया के बोल लगे पर्सन भी और तो के उत्तर भी बहुत ही सुंदर कविता। और सबसे खास बात है जी कि जो रुचि और लगन जो मेहनत नहीं ले करी सो बहुत कम आदमी से जौन सार बावरंदे पूरे ही उत्तराखंड में जो कर सको वहां अपना कोई भी खास काम हुआ सा छोड़ की मोहन कीर्ति पटल और तोसनी पे अपनी भाई और स्टूडेंट रख दे जो अपना पूरा सहयोग मोहन कीर्ति पटल ने लागी देनी तो कार्यक्रम में अब ओगड़ा बढ़ाओ महावीर चौहान जी जैकी चिहोल होते हैं हैंड अप करिया और नाथ के हमारा समय लगभग समाप्ति की ओर है। हमें अब समीक्षा के तरफ जाऊं। अच्छा तो किसी एक कविता एला के जिम्मेदार की सुनाई करी हूं सीधा मोहन दाबर जाना। एक बाठा जो बुजुर्ग आदमी है वो अपने अब काम करने का सामर्थ्य नहीं लेकिन वो अपने खेत को बंजर नहीं देखना चाहता। वो चाहता है कि मेरा खेत में वैसे हल लगे वैसे मोई लगे वैसे उसमें रुपाई हो। तो वो एक कोने में बैठ करके क्या सोचता है उसकी कुछ विचारधारा इन पंक्तियों में है कि डोखरे ता जांदा। डोखरे का मतलब खेत कि आछा होंदा जे हां ते हां डोखरे ता जांदा कि आछा होंदा जे हां ते हां डोखरे ता जांदा सेरी पुंड की दुई डोखरिया हां कोलियारिक ता फांदा। कोलियारिक मतलब 10 बजे तक सुबह उठता मैं इतना कि आछा होंदा जे हां ते हां डोखरे ता जांदा सेरी पुंड की दुई डोखरिया 2 बड़े बड़े खेत 2 बीघे के आसपास से कोलियारिक ता बांधा राय डंडारी जो इलाके तब हां कोलियार ता खांदा। राय डंडारी और जो इलाके अर्थात जो मिट्टी के जो ढेल आते हैं उसको समतल करने के लिए जो चलाया जाता है उसको हम जो बोलते हैं। और राई डंडारी का मतलब है कि गोबर गाबर सब मिला करके 5 खारी गोबरे की हम पिठिंदा तलांदा कि 5 खारी गोबरे की हम अपने पिठिंदा तलांदा कि अच्छा होंदा हाँ ते डोखरे ता जांदा अच्छा होंदा हाँ ते डोखरे ता जांदा। बिस्ते सुत दाता अर्थात लेट में सोता में बिस्ते सुत दाता और राती गुजुंदा था लेट सोता और सुबह जगता। ओयाले जाए के 1.5 घास की अश्वी पांडी ले होता था। ओयाला एक ऐसा बुग्याल क्षेत्र जहां पर सभी लोग घास काट सकते हैं कि वहां जाता मैं डांडे में वहां से घास लाता और सबसे पहले मैं पहुंचता पीठिंदो ले था घास यानी पीठ में घास और हाथ न ले उजोड़ा पिंडा जो बकरी के बच्चों के लिए एक पत्ती है उसको मैं हाथ में लाता पीठ में लाता घास और मोशी मेरे पानी भी हाँ बोकते को तापी आंदा
कि मोशी बेरी पानी भी बोखते का तप्या होंदा अच्छा होंदा जे हाँ ते डोखरे ता जांदा अच्छा होंदा जे हाँ ते बाकरवाली ता जांदा तब बकरी भी मैं ही चुकाता अच्छा होंदा हाँ ते बाकरवाली ता जांदा सौ था तंदे बाकरू हाँ ता चौरांदा कि सौ था तंदे बाकरू हाँ ता चौरांदा राखें के चौरांदा था और गामे के दो पारदा था कि राखें के चार दे और जब धूप लगती तो किसी पेड़ के नीचे में उनको रेस्ट और विश्राम भी कराता कि घुमा के दो पारदा था मोरू बाने के तोई और साथे भी आओ मेरे होंदो ना तो कोई कि साथे भी मेरे होंदो ना तो कोई अच्छा होंदा जे हाँ ते डोखरे जांदा था सेरी पुंड की दुई डोकरियां हो कोलियारी बांधा था तो कविता ये बेजाई बोली है ये 4 पेज की कविता पर आओ अभी थी कि अपने बाणी विराम दो और ऋषि मानदाता की तपस्थली बाबा केदारनाथ की हमारी धरती है पटाड़ खत बौंदूर जनपद देहरादून को सबसे दूरस्थ गांव देखे नतमस्तक होई के यहाँ प्रणाम करो तुम विद्वान कीर्तिकारों के आगे कि जी हमी मुख सात दुष्लोक सुना जो कमी और जो गलती हो ली से तुम मुख क्षमा देने करी और सीधा समीक्षा के ओर मोंदा बैठ मनोज जी एक प्रार्थना करूंगा स्वागत है पांडव आदरणीय। नृत्य के दो दो बोल सुना दो अपने पांडव नृत्य के बहुत अच्छा लगा मुझे अच्छा कौन सा जी अब वो मुझे अभी उसकी याद नहीं आ रही है लेकिन वो आप सुनाएंगे तो अच्छा कोई भी एक बात नको पनवाणी बात मनमोही साहब अच्छा। पनवाणी बात तो थोड़ा सुने सर माइक नहीं खुला बोलिए सर बोलिए सुन रहा हूँ बोले विरजा कोरी तीखरा दरमाजम विरजा कोरी तीखरा दरमाजम कि विरजा पांडो के चौर्या रमाजम विरजा पांडो की शोषा रमाजम कि विरजा पांडो के चौर्या रमाजम कि विरजा पांडो की शराधा रमाजम कि विरजा शेलू की जो तेरी रमाजम कि विरजा शेलू की जो तेरी रमाजम कि विरजा पांडो के चौर्या रमाजम कि विरजा पांडो रे तेरी रमाजम तो सर पांडव के इसके कई वो है ये तो एक जो ऑन स्पॉट जो गाया जाता है इसमें कुछ छाड़ियां भी है इसमें कुछ बाक भी है तो अधिकतर जहां तक मेरी बात है मैं इसको खुले मंच पर इसको नहीं गाता हूँ आपने आदेश किया क्योंकि गढ़ कौथिक एक मेला लगता है वहां देहरादून में सन 1998 में मैंने इसकी प्रस्तुति दी थी तो वहां पर वास्तव में पांडव का जो है देवता पांडव आ गए कोई भीम है कोई अर्जुन के रूप में वहां आ गया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई थी वहां ये चीज थाती माटी में ही ठीक लगती है और बड़े मुश्किल से कोई हमारे साथ कोई थे तो तब से मैंने इसको खुले मंच पर गाना जो है वो बंद कर दिया था क्योंकि हमारे पास इसका कुछ उतार नहीं है हम उनके जो अवतार है उसको छिपा नहीं सकते तो बहुत बड़ी दिक्कत है तो कोई बात हमारा अपना मंच है कोई ऐसी वो नहीं है और ऑनलाइन चलिए बहुत धन्यवाद आदरणीय सुरेश आपने मनमोही। बहुत बढ़िया सुनाया और इतने आदेशों से उतारा लगता हूँ त्रिपुला को त्रिपो है तो मुंह पानो आई ना उतार मैं नाम का असली पांडव अर्जुन और वैसे असली होता और अगर ये क्या प्रत्यक्ष बात। होता साहब जितने श्रोतागण है तो मैं इसको रोक सकता हूँ थोड़ा बहुत क्योंकि मुझे वो विधि पता है कि किस तरह हम चावल से उनके तो तिलक लगा के और 2 शब्द बोल करके उसको रोक सकते थे लेकिन सर अप्रत्यक्ष सब घरों में पता नहीं किस पे कौन सा रूप आ जाए इसलिए अच्छा कि आपने इतना ही सुनाया था धन्यवाद चलिए धन्यवाद आदरणीय हमारे सुरेश मनमोही जी धन्यवाद सर बहुत बहुत धन्यवाद क्या बात। और इस सुंदर प्रस्ताव के लिए आदरणीय उमेश पांडे जी को भी धन्यवाद करता हूँ और आदरणीय हसमुख जी का अभिनंदन बहुत प्रणाम है। डॉक्टर निर्मल जी जुड़े हैं आदरणीय जनुदा जुड़े हैं जनार्दन उप्रेती जनुदाजू जनकवि जी हैं सूर घाटी पिथौरागढ़ की और अल्मोड़ा से जुड़े हैं अभिनंदन बहुत बहुत चरण बंदन है। और इस पर्टिकुलर प्रकाशन तिवारी जी भी जुड़े थे आदरणीय
महावीर सिंह चौहान साहब हैं, आदरणीय अर्जुन दत्त शर्मा जी, और हमारी बिटिया मोनिका जोशी जी, सब लोगों का अभिनंदन करता हूँ। उत्तराखंड की तो बात ही कुछ अलग है। आइए उत्तराखंड के, क्योंकि आज समापन की ओर है, आज 7वां दिन है। कल से फिर हम संगीत के कार्यक्रम में होंगे। जय जय देव देवाला की कुछ चंद लाइनें आप तक पहुंचाता हूँ। कुमाऊनी में शायद समझ जाएंगे, ज़्यादा इसमें शब्द ऐसे नहीं हैं। उत्तराखंड की भूमि पावन, सुंदर शुकिल हिमाला, गंगोत्री यमुनोत्री निर्मल, जय जय देव देवाला। उत्तराखंड की भूमि पावन, सुंदर सुकील हिमाला, गंगोत्री यमुनोत्री निर्मल, जय जय देव देवाला, सुंदर सुकील हिमाला। वीरों के जन्मोणी भूमि, नाजुगन उर्वर श्यारा, पुरखों जुटाई पुण्य धरोहर, बण पानी धुर धारा, भली संस्कृति को रखवाला, जय जय देव देवाला, सुंदर सुकील हिमाला। 6 शास्त्र उपनिषद संहिता और पुराणों की रचना, यो भूमि कदुबीर पनपना, गथ गद गण मुख मुख छना, धन्य करणी झांसीवाला, जय जय देव देवाला, सुंदर सुकील हिमाला। पंच केदार पंच बदरी देवाल, बण बण घुघुता और मुनार, ब्रह्म कमल कस्तूर बुग्याल, तपोभूमि मानस ताल, सुंदर पर्वत माला, जय जय देव देवाला, सुंदर सुकील हिमाला। हर की पैड़ी गंग की धार, कर दिणिया भवसागर पार, ह्यों भरिया डाना क्या सुंदर, सुंदरता की छवि अपार, धन धन देव देवाला, जय जय देव देवाला, सुंदर सुकील हिमाला। सरयू काली रहप गोमती, पिंडर अलक नंदा की नदी, जा छलकन छन नौव गधेरा, छलकन तप्त कुंडकती, मसूरी छजनी नैनीताला, जय जय देव देवाला, सुंदर सुकील हिमाला। देवभूमि फूलों की घाटी, बगे सुगंधित पौन जती, बुग्यालों का दृश्य मनोहर, धन्य मनमोहक प्रकृति, बुग्यालों का दृश्य मनोहर, धन्य मनमोहन प्रकृति, घन घन बण भाल भाला, जय जय देव देवाला,
सुंदर सुकील हिमाला, उत्तराखंड की भूमि पावन, सुंदर सुकील हिमाला, गंगोत्री यमुनोत्री निर्मल जय जय देव देवाला, सुंदर सुकील हिमाला। तो उत्तराखंड ये भूमि एक हमें प्रणाम करनो, और ये में जुड़ी हुई जो हमार अनेकता में एकता छू, हमारा आज पूरा गढ़वाल पूरा कुमाऊं जमा एक सूत्र में पिरोई हुई छन, हमार शब्द और हमार रीति हमार रिवाज और हमार अपनपन। तो ये उत्तराखंड भूमि जदू वंदना करी जाओ तो कम छो। आज के कार्यक्रम में उपधारी सब लोगों में धन्यवाद करनो, और सुंदर संचालन लिए आदरणीय सुरेश मनमोजी जी, सुरेश मनमोजी जी के साथ आदरणीय अर्जुन दत्त शर्मा जी की बहुत सुंदर आज प्रस्तुति रही। महावीर चौहान जी की शुरुआत आज की उन्होंने नई घोर कोशरोण, एक बहुत उन्होंने सामाजिक जो व्यवस्था है उसके तहत जो परिवारों का जो बांटना होता है, जो न्यार हो जाना होता है, तो उसके क्रम में उन्होंने कुछ अपनी बात रखी थी जहाँ मैं समझ पाया हूँ। फिर अर्जुन शर्मा जी ने वीर गाथा, एक वीरता का वर्णन अपने उसमें किया था कुछ, और उसके साथ ही हमारी मोनिका जी ने ये माघों के महीने माघों का त्यार, इसमें लाड़ू बीड़ू का बीशू का भी उनने कुछ जिक्र किया था। और सुरेश मनमोजी जी ने बेटी कुड़ियों पर, और हमारे अर्जुन दत्त शर्मा जी ने स्वप्न में घरवाली के साथ कुछ उनके अभिव्यक्ति थी तो कल्पनाशीलता में उन्होंने बहुत सुंदर सृजन किया है। सुरेश मनमोजी जी ने फिर एक कविता सुनाई, और फिर पांडव गीत हमारे उमेश पांडे जी की डिमांड पर आइए, बहुत सुंदर आज समापन के उस पर पांडवों के एक गीत भी यहाँ पर आया समापन के उस पर, उत्तराखंड की वंदना भी आ गई समापन की ओर है। मेरा यह निवेदन होगा पूरे जौनसार के सृजनरत रचनाकारों से कि वह अपने सृजन में लगातार बने रहें और सुंदर सृजन करें। गीत हैं और उसके साथ में जो हमारे लोक गीतों की धुनों में कुछ गीत हैं, और छंदबद्ध कविताएं हैं, गद्यात्मक कविताएं हैं, कविता के साथ में आपके गद्य लेखन में है, उसमें आपके संस्मरण हो सकता है, यात्राएं हो सकती हैं, आध्यात्मिक उसका हो सकता है। अभी आपके एक किताब तैयार हो रही जौनसार बाबर का न्यायिक ऐतिहासिक और भौगोलिक परिचय विवेक शर्मा जी, तो ये अभी आपके 26 तारीख जो कवि सम्मेलन होने जा रहा है उसमें शायद लोकार्पित हो जाएगी। तो ये नए युवा हैं, बहुत हमें आशा है इन पर कि ये अपनी संस्कृति को आगे ला रहे हैं। मोनिका जी बहुत ऊर्जावान सृजनकार हैं, सृजनरत हैं, अभी इनके कई संभावना है ऐसे लोगों से। आप इस पटल पर जुड़ी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि कम से कम हमारे जो 80 वर्ष 88 वर्ष के भी हमारे यहाँ पर जो रचनाकार हैं वो भी जुड़ते हैं, और इसमें कम से मतलब जो कम से कम इसमें जो आयु वर्ग के हैं इसमें लगभग 20 साल 25 साल 30 साल के आसपास के हैं। ये भी एक अच्छा संकेत है। हम ज़्यादा नहीं चल पाएंगे, हम 10-15 साल शायद ही आगे कुछ बैठ पाएंगे, उसके बाद हमारी भी क्षमता क्षीण हो जाएगी, है ना। तो लेकिन आने वाली जो पीढ़ी है वो इस तरह से अपने संरक्षण में अगर लगी रहे, आज तो बड़ा ताजुब होता है कि साहित्य पढ़ने पढ़ाने वाले लोग भी इस तरफ रुचि नहीं रख रहे, और कई साहित्यकारों का एक ग्रुप भी बनाया, लेकिन उसमें ज़्यादातर साहित्यकार सक्रियता नहीं दिखाते। लिख तो रहे हैं, बहुत लिख रहे हैं, लेकिन इस प्रकार की गतिविधियों में अपने मतलब वो समय नहीं निकाल पा रहे। तो ये आखिर कौन करेगा इस भाषा के लिए काम? बोलने वाले लोग जो बोलना चाहिए अपने बच्चों को नहीं सिखा रहे हैं, हम आपस में बात नहीं करते, बच्चों को सुनाई तक नहीं दे रही कि हमारी भाषा क्या है, ऐसे शब्द क्या हैं, तो कहाँ संरक्षित होने वाली है भाषा। तो अपनी भाषा के लिए ये छोटे छोटे जो प्रयास हैं, शायद थोड़ा एक ये राख में छुपी हुई एक चिंगारी के समान है। और चलिए, एक इन सद प्रयासों के लिए मैं सबके आभार और
बहुत साधुवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और सुंदर प्रस्तुतियों के लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ सुरेश मनमोजी जी का पुनः। और हमारे इस पटल पर जुड़े हुए आदरणीय जोनुदा हैं, आदरणीय डॉक्टर निर्मल जी हैं, आदरणीय उमेश पांडे जी हैं। आप भी अपनी बात जरूर रखिए संक्षिप्त में। और हमारे अर्जुन दत्त जी पहले बोलना चाह रहे हैं, मैं उनसे निवेदन के साथ आमंत्रित करता हूँ। बहुत अभिनंदन। सर, मैं पुनः आप लोगों का, मोहन कीर्ति पटल का बहुत बहुत आभार ज्ञापित करना चाहूंगा कि सर आप लोग अपने व्यस्तम समय में से हम लोगों को भी अपना समय देते हैं और हमको भी आप रचनाकार बनाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। हम कई बार निष्क्रिय हो जाते हैं, लेकिन सर आपकी जो ऊर्जा है वो हमको फिर ऊर्जावान बना देती है और फिर हम भी थोड़ा सृजन में लग जाते हैं, चाहे टूटा फूटा ही सही। लेकिन सर आपके स्नेह से, आपके जो आशीर्वाद है उससे हम भी थोड़ा मतलब अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और सर मैं ये इस सप्ताह का अंतिम दिवस है, तो मैं दीपावली की शुभकामना और बधाई अपने जौनसारी अंदाज में देना चाहूंगा। मैंने 2 लाइनें अभी लिखी है स्वागत स्वागत। कि सौभुग देवा हूँ द्यावी की बधाई, गोड़े ज्यादा नु फुटाया और गौरुंदी चाहिए और शाही। मतलब पटाखे ज्यादा मत फोड़ना, लेकिन सब लोग जो हंसी खुशी रहें। और एक शब्द और सर अभी बनाया मैंने बैठे बैठे कि 16 पाथे को धूण और 20 गीले की खारी। 16 पाथे को धूण और 20 गीले की खारी, एबे आउंदी हमारी ओके मीनेंदी फैर के बारी। एबे आउंदी हमारी ओके मीनेंदी फैर के बारी। तो तब तक के लिए सबको नमस्कार, धन्यवाद, बहुत आभार, धन्यवाद। और आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं हमारे भी आप एडवांस में स्वीकार करें। यह उजाला हम सब की मन में भरे और पूरा प्रकाश विश्व भर में शांति और प्रगति की ओर हम सब लोग जाएं। आपसी प्रेम और सौहार्द बना रहे। ये त्यौहार आते ही इसीलिए हैं और बहुत बड़ा संदेश इस दिवाली के मौके पर आपने दिया, बहुत आभार। और आदरणीय हमारे उमेश पांडे जी जोलीकोट नैनीताल से अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। आप भी अपनी बात रखेंगे, जनोदा भी। और ये क्योंकि ये समापन की ओर है, पूरे सप्ताह आप बने रहे, इस पर बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन इससे पहले कि मोनिका जी इस पटल में पहली बार उनका ये अनुभव है, आपको कैसा लगा यहाँ पर? और जैसा अर्जुन जी ने कहा कि आप लोग उसमें खुद उत्साहित हो रहे हैं और लिख रहे हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि पिछले इन 5वें वर्ष में हम अभी हैं, लगभग 4.25 साल तो हो ही गए हैं। तो कई सारे लोग जुड़े और जो निष्क्रिय थे उन्होंने सृजन किया। वो भले ही अभी यहाँ नहीं है, लेकिन दूसरी जगह वो बहुत एक्टिव हैं, बहुत क्रियाशील हैं और उनकी कई किताबों का सृजन वो कर रहे हैं। कई दूसरे प्लेटफॉर्म पर वो काम कर रहे हैं, कई यूट्यूब पर अपने वो दे रहे हैं। और दूसरा इससे फ़ायदा वो ये हुआ कि एक अंतर संबंध भी स्थापित हुए हैं, एक दूसरे को जान रहे हैं लोग। और ये करीब 275 से ज़्यादा लोग हैं जिनका एक ग्रुप बना हुआ है, मोहन कीर्ति व्हाट्सएप पर है। तो सुरेश मनमोजी सर से आप ले लीजिए और ज़रूर। और मैंने एक जिक्र किया था आपको, ज्ञानार्जन बच्चों के लिए एक किताब हम बनाते हैं हर महीने, लास्ट डे को निकलती है मासांत पे, कोशिश करते हैं। मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि उसके लिए ज़रूर लिखें, बच्चों के लिए छोटी छोटी 4 लाइन की 6 लाइन की, नर्सरी से लेकर के इंटरमीडिएट तक के बच्चों के लिए क्या काम कर सकते हैं, देखिए। तो एक इसके लिए भी मेरा अनुरोध होगा, लगातार सृजन कीजिए, धीरे धीरे होता है, अध्ययन कीजिए और ये स्वतः निकल आती है, बनाने से नहीं बनती रचनाएं। तो ये स्वतः ही आती हैं, थोड़ा भाव पनपने चाहिए, एकाग्रता और तन्मयता के साथ आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से कुछ समय के बाद परिणाम सामने आएगा। अभी मैं आपसे जिक्र कर रहा था विवेक शर्मा जी, अभी जबकि अध्ययन कर रहे हैं, विधि के छात्र हैं और ये 4थी किताब उनकी निकल रही है मोहन कीर्ति पटल में जुड़ने के बाद। तो एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ। चलिए, ये बहुत अभिनंदन है, बहुत आभार शुभकामनाओं के लिए। और आदरणीय हमारे उमेश जी को हम उनसे आशीर्वाद लेते हैं, जनोदा का और डॉक्टर निर्मल सर का। फिर चुटकुला के लिए हसमुख जी से स्वागत। धन्यवाद मोहनदा। मोनिका जी अपनी बात रखेंगी थोड़ी देर में। आदरणीय मनमोजी जी को मैं विशेष धन्यवाद। मैं मनमोजी जी का विशेष धन्यवाद दूंगा कि सुंदर संचालन के साथ हमको अपनी
संस्कृति रीति रिवाजों से वो अवगत करा रहे हैं और बहुत अच्छा लगा। और समय समय पर हमको अपने इस ज्ञान की ज्योति हमारे लिए भी थोड़ी जलाते रहेंगे, बताते रहेंगे। कुछ चीजें हमारे समझ में नहीं भी आई होंगी अभी, तो प्रयास करेंगे जरूर कि इस चीज को हम भी सीखें। और आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने अपना अमूल समय में हमको भी, जो मैंने थोड़ी सी डिमांड रखी पाउंडर नृत्य आपका कई देखे मैंने, उसमें एक देखा था मीना राणा जी के साथ आपका, वो वाला मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो इसलिए मैंने आपसे अनुरोध किया था। तो बहुत बहुत धन्यवाद विशेष रूप से सभी अपने जौनसारी बंधुओं को। अर्जुन शर्मा जी तो बड़े विद्वान हैं, इनकी तो कहने क्या, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं सबको प्रणाम करता हूँ और बहुत बहुत प्रणाम धन्यवाद, प्रणाम, साधुवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पांडे जी। चलिए, मैं जनोदा को बुलाता हूँ। उससे पहले मोनिका जी अपनी बात रखने के, उनको देर भी हो रही होगी। मोनिका जी, आपको कैसा लगा या कुछ आप कहना चाहें तो? मेरी बात सुन पा रही? स्वागत बेटा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले एडी शर्मा जी मामा जी हैं, गुरु जी हैं, इन्होंने मुझे यहाँ ग्रुप में जोड़ा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बहुत सारी चीजें मुझे यहाँ पे सीखने को मिली है। मैं समय नहीं, एक पर्सन से जो आदमी, ये जो चीजें हैं, ये चीजें मेरे बचपन से ही थी मुझ में, लेकिन मैं नहीं कर पा रही थी, क्योंकि जहाँ से आपको कुछ सीखने को मिलता है वहीं से ही क्या है स्टार्ट करता है बच्चा। और आप लोगों से मुझे बहुत ज्यादा कुछ सीखने को मिला है। और मैं समय ना मिलते ही, लेकिन पूरी कोशिश ये है मेरी कि मैं अब समय निकालूंगी। और सर आपने जो अभी बोला है मुझे बच्चों के बारे में, अगर आप लिख सकते हैं, और जो भी मैंने इन 5 दिन में थोड़ा थोड़ा जो बोला है, तो उसमें भी कोशिश पूरी है मेरी कि मैं उसको लिख के और हिंदी में भी लिख के आपको भेजूं। और आप लोगों से मुझे इतना ज्यादा सीखना कि मेरा भी फेसबुक पेज है, ये है। तो ये अभी तक मैंने बस ऐसे ही, मतलब वो क्या है बनाती रही वीडियो, लेकिन इस महीने में मैंने जो चीज पकड़ी है, ये यही है जो मैं आप लोगों को, और आप लोगों से जो सीखा है, इससे मुझे और भी आगे बोलने के लिए अच्छा लगेगा, और मतलब सीखने को आप लोगों से सीखा बहुत है। बहुत शुभकामनाएं और बेटा, बहुत यही धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। बहुत वाह। और आप हिंदी में भी अगर सृजन कर रही हूँ तो हिंदी का भी एक साप्ताहिक कार्यक्रम हमारा चलता है। हिंदी, गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, नवाल्टी, ये सप्ताह सप्ताह भर के होते हैं। और बीच में एक संगीत का कार्यक्रम, जैसे ये सप्ताह पूरा होने के बाद कल संगीत का कार्यक्रम होगा। और जब चाहते हैं, हमारे रचनाकारों का सुझाव होता है, तो उसमें सबरंग का कार्यक्रम बीच बीच में चलते हैं, जिसमें एक हफ्ता भर पूरे फिल्मी गानों को गाते हैं। बचपन जवानी के उन गीतों को, जो भूले बिछड़े गीत हैं, उनको भी हम लोग गाते हैं। तो विविध कार्यक्रम है, वो जैसा हम चाहते हैं वैसा, मतलब सबकी सहमति से ऐसा कार्यक्रम बन जाता है। और ये इसलिए है कि सहजता बनी रहे उसमें। और हम ही लोग हैं सुनने वाले, हम ही लोग हैं उसको कहने वाले। तो जैसे आनंद की वृद्धि हो, जैसे संतुष्टि की वृद्धि हो, और हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, एक दूसरे से हम लोग इस बात को शेयर भी करते हैं यहाँ पर। तो आप इसी लिंक से जुड़ सकते हैं, और 96 907 800 057 पर अपने मैटर को आप भेज सकते हैं मुझ तक। चलिए, धन्यवाद, बहुत आभार मोनिका बिटिया। और आदरणीय जनोदा का आशीर्वाद लेते हैं। स्वागत आदरणीय। फिर डॉक्टर निर्मल जी, स्वागत। फूलन का संग रह गयूं मैं माता कोठे, खुशबू में बसी जली जो सोची देर सबै कीर्तिकारों के मेरी आईती नहीं थी ढाल, 2 शब्द सीखी गई हूँ महाराज, कुछ तो सीखी गया हूँ और कोशिश करूंगा कि आगे को भी सीखूं। और हमारे मनमोहन जी साहब का सुंदर सा संचालन, और सप्ताह भर खैर कुछ समय की बाध्यता के कारण मैं जुड़ नहीं पाया, कई जगह जाना पड़ता है। तो फिर भी जितना भी समय मुझे मिला मैं जुड़ा, आप लोगों के साथ कोशिश रही, और जितना भी सुना मैंने बहुत अच्छा लगा। हमारी क्योंकि संस्कृति की ये गंगाओं का संगम हो रहा है एक जगह, हमारे मोहन कीर्ति पटेल जो है, तो ये संगम हमारी, चाहे
हमारी जौनसारी भाषा हो, चाहे गढ़वाली भाषा हो, चाहे कुमाऊनी हो, चाहे हिंदी हो, या फिर हमारे जो कार्यक्रम सांस्कृतिक यानी हमारे जो संगीतमयी कार्यक्रम चलते हैं वो कार्यक्रम हो, तो उन सबका एक संगम हमारे यहाँ होता है हमारे मोहन कीर्ति पटल पर, और बहुत अच्छा लगता है। चलिए कुछ ज्यादा बड़ा नहीं भी सीख सके तो कुछ न कुछ शब्द ऐसे हैं कि जो हमारे जहन में उतर जाते हैं और हमको बहुत अच्छा लगता है कि कोई न कोई हमारी डिक्शनरी में 2-4 शब्द और जुड़ गए किसी न किसी भाषा के। तो ये प्रयास मोहनदा का बहुत सराहनीय है और 5 वर्ष बीत चुके हैं और इन 5 वर्षों में और हो सकता है हम ज्यादा नहीं जुड़ पाए हों, लेकिन जितना भी जुड़े यकीन मानिए तो बहुत बड़ा ज्ञानार्जन हमने भी किया है मोहनदा की पुस्तक की तरह। तो सबको जो है हृदय से हम बधाई देते हैं और धन्यवाद भी देते हैं कि आप लोगों की गर्मामयी उपस्थिति रहती है और आपकी मधुर वाणी से कुछ न कुछ हमको सीखने को सुनने को हमें मिलता है। तो मोहनदा बहुत आभार है और सभी कीर्तिकारों को ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ, क्योंकि दीपावली पर्व हमारा नजदीक आ रहा है, दीपावली पर्व की भी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, बधाइयां हैं। और ये दीप पर्व जो है आपके जीवन में रंग बिखराए, खुशी लाए, इन्हीं कामनाओं के साथ आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद जनुदा, बहुत आभार है। जय हो। डॉक्टर निर्मल सतपुर मार्गदर्शन देंगे कि कैसा ये कार्यक्रम आपको लग रहा है संक्षिप्त में, ये अनुभूति कैसी हुई? आप पूरे सप्ताह भर हमें आशीर्वाद देते रहे। धन्यवाद मोहनदा। कार्यक्रम क्षमा चाहता हूँ, ये गुगाड़ का पढ़ लो, गुगाड़ गुड़ 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 आवाज आ रही है। अपना माइक बंद कर दे सब। ठीक कह रहे हैं। आपने आई ना मोहनदा का माइक खुला था, बंद हो गया। तो मंच पे सभी को, जौनसारी के अपने कवि मित्रों को, साहित्यकारों को सादर प्रणाम, अभिनंदन है। और बहुत रचना के वैविध्य देखने को मिला है। और यहाँ पर हमारे सुरेश मनमोजी जी तो सिद्धहस्त कलाकार ही हैं, तो वो आयामी प्रतिभा के धनी हैं। और उसके अलावा विभिन्न उनकी शैलियाँ और जागर शैली से लेकर के अपने पांडवानी जो टाइप की शैली जो वहाँ पर उन्होंने व्यक्त की, तो वो उसका प्रभाव भी उन्होंने बताया कि किस प्रकार का उसका प्रभाव उत्पादक शैली उनकी है। और उसके अलावा अर्जुन दत्त शर्मा जी बहुत एक सिद्धहस्त कवि है, एक अच्छा साहित्य सृजन कर रहे हैं। तो हम आप लोगों से आह्वान करेंगे तो यहाँ पर आप की भाषा से हम कुछ बहुत तो सीख पाए। जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, तो जितना एकदम उसको उतना व्यक्त नहीं कर पाएंगे क्योंकि मन ही मन थोड़ा समझ रहे हैं, उसको थोड़ा थोड़ा आत्मसात कर रहे हैं। धीरे धीरे समय के साथ साथ हम और चीज भी सीख पाएंगे। तो मोनिका जी लिख रही हैं अभी ये सद्य रचित कविता भी उनके द्वारा भी सुनने को मिली। तो अलग अलग विधाओं पर, अलग अलग शैलियों से काव्य सृजन हो रहा है। तो ये बड़ा अच्छा वो है हमारे उत्तराखंडी भाषाओं के लिए, और हम लोग जुड़ करके उसका आनंद ले रहे हैं। और आप लोग हिंदी में बीच बीच में उसकी व्याख्या कर देते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और समय भी हो रहा है, इसलिए यहीं पर अपने वाणी। धन्यवाद आदरणीय निर्मल सर। और आशीर्वाद के साथ चुटकुले की ओर बढ़ते हैं, हसमुख जी को प्रणाम करते हुए। अभिनंदन, स्वागत। किसको आदेश है? अर्जुन दत्त जी चले गए क्या? ये लोग अभी प्रेजेंट है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं ध्यान जुड़े हुए सर। हाँ, लगभग सभी शब्द जो है हमारे मिलते जुलते हैं कुमाऊं से और जौनसार से। देखिए आपने मुके बोला, हम मके बोल, मुझे मुके मके। दूसरा निकरिया, निकरिया कहते हैं, मत करना। और रत्ती, रत्ती हम भी कहते हैं। बाटू, बाट हम बाट कहते हैं। एले हम एल बोलते हैं।
बोलते हैं, त्यार ब्यार हमारे में बोलते हैं, ईजा ईजी बाबा हमारा ईजा बाबू बोलते हैं, घर हम घर बोलते हैं, एला एल हमर पछाड़ सेम हमर पछाड़ हम भी हमर पछाड़ बोलते हैं। आप जैसे बोलते हैं हम जैसे हम भी बोलते हैं, जैसे ऊ जैसे राम सिंह तो हम भी जैसे बोलते हैं। जब पुराने बोट हम पुराने बोट कहते हैं, हम पुराने बोट कहते हैं। बाता बात कुटी कुटी हमारे पिताजी कहते हैं सारा कुट दिल मार दूंगा, मतलब कूटना हुआ, हम भी कुटी बोलते हैं। उसके बाद आपने बोला ढोकरे, कुछ इलाकों में हमारा ढोकरा बोलते हैं खेत को, लेकिन हम लोग खेती बोलते हैं। और जो पाटा आप बोल रहे हैं, जो पाटा कहीं हमारे कहीं जो ही बोलते हैं, कहीं पाटा बोलते हैं। उसके बाद गोबर आपने बोला, एक शब्द गोबर, हमारा भी गोबर ही बोलते हैं। तो कई एक शब्द जो है वो बिल्कुल हमारी कुमाऊनी भाषा से मिलते जुलते हैं, थोड़ा मात्राओं का फर्क होता है। बहुत आनंद आता है, बहुत कुछ हम सीख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप लोगों को बहुत बधाई देता हूँ और दिवाली के एडवांस में आपको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं हमारी। खूब पटाखे छोड़ रहा हूँ तो मना कर रहे थे, लेकिन आप पटाखे छोड़ रहा चलिए एक चुटकुला आपको सुना देता हूँ। हृदय, अगर मैं कुमाऊं में सुनाऊंगा आप माइंड तो नहीं करेंगे, समझ जाएंगे तो कोशिश कर रहा हूँ। हृदय आपण वोट दिनांक लीजिए पोलिंग बूथ पर जानी और जब निर्वाचन अधिकारी से पूछनी, साहब मेरा नाम हीरा बल्लभ से, मैं रणखेत काकवटी खनिया गांव में रहूं, मैं वोट देना चाहूं, लेकिन मैं पहली यह जानना चाहूं कि मेरी घरवाली बसंती अपन वोट दी गई या नहीं दी गई। अपनी घरवाली का अलग अलग जाते होंगे, वोट दी गई नहीं दी गई, वोट देगी नहीं देगी। चुनाव अधिकारी कहते क्या नाम बताया आप, बोल क्या नाम बताया आपने, ऐसा कहते हैं बसंती पत्नी हीरा बल्लभ ग्राम खनिया। तो चुनाव अधिकारी जो सूची को चेक करते हैं, सूची चेक करनी, हाँ साहब उन्होंने वोट दिए, उन्होंने वोट दे दिया, क्या तुम भी दगड़े वोट दियो क्यों नहीं आए, आप दोनों साथ में वोट देने क्यों नहीं आए। तो हीरा कहते अरे साहब पूछो ने, अब तुमको क्या बताऊं, घर घर एक कहानी से, दरअसल वो मगर छोड़ बेर क्या और रह गई। चुनाव अधिकारी क्या तलाक है पूछे के, तलाक हो गया था क्या, तो चुनाव अधिकारी का तलाक हो गया, तो कहते हीरा कहते मेरी शेड 15 साल पहले स्वर्ग सिधार गई मेरी वाइफ जो है 15 साल पहले स्वर्ग चली गई, पता देखो वोट देने फिर भी आई हुआ, किसी ने वोट दे दिया उसके नाम पे। कितनी हेराफेरी चलती है हमारे से, मतलब फर्जी मतदान बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अशोक जी, बहुत आभार। और सुंदर एक चुटकुला देकर आप समापन की ओर ले जाते हैं। आइए साप्ताहिक ये कार्यक्रम आज समापन की ओर जा रहा है, और किसी के मन में कोई बात रह गई हो तो आप बोल सकते हैं, और उसके बाद फिर आज्ञा चाहेंगे सबसे। चलिए बहुत धन्यवाद। अगर डांटना चाहे, गाली देना चाहे, कुछ भी कह सकते हैं। चलिए सबसे विदा मांगते हैं और करते हैं प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको प्रणाम करते हुए कहता हूँ जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय जौनसार, सबको प्रणाम। जय उत्तराखंड। जय।